के पर्व नवरात्रि की हमारे दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। हम समय समय पर बात करते हैं विभिन्न लोगों से। आज हम बात कर रहे हैं सीधी भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रभारी सुरेंद्र द्विवेदी से। ऐसा माना जाता है कि जो मीडिया प्रभारी पीआरओ होते हैं वो किसी भी, चाहे शासन में हो, जिला प्रशासन में हो, तो पीआरओ जिला प्रशासन का मुख होता है। इसी तरह से मीडिया प्रभारी भी किसी भी संगठन के, जिला के मुंह होते हैं। तो आइए हम आज बात करते हैं सुरेंद्र द्विवेदी जी से कि उनके क्या व्यू है वर्तमान समय में होने जा रहे हैं उपचुनाव, बाई इलेक्शंस, जिसमें कई जगह हैं। लोकसभा सीट खंडवा है, इसके अलावा हमारे नजदीकी में रैगांव है। 3 विधानसभाओं में उपचुनाव हो रहे हैं। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर आज हम इनसे बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में रूलिंग पार्टी है और उपचुनाव हो रहे हैं, खासतौर से खंडवा लोकसभा सीट, जहां पर आपके नंद कुमार सिंह जी सांसद थे। इसी तरह से रैगांव से जुगल किशोर बागरी जी थे। तो इन जगहों पर आप किस दृष्टि से देखते हैं कि जो उपचुनाव बाई इलेक्शन हो रहा है, वो किस दृष्टि से आप देखते हैं कि क्या किसके खाते में जाने वाला है? सर्वप्रथम आपको स्तुति की बहुत बहुत धन्यवाद। नवरात्रि का पावन अवसर चल रहा है। इस पावन अवसर पर आपको, आपके चैनल के सभी मीडिया कर्मी बंधुओं को एवं जनता जनार्दन को मेरा बहुत बहुत शुभकामनाएं और नमस्कार। आपने कहा कि हम सभी चुनाव लड़ रहे हैं। निश्चित रूप से हम सभी उपचुनाव जीतने वाले हैं। उसके पीछे कारण ये है कि सबसे पहले बात तो ये कि हमारे पास एक बहुत अच्छा मुखौटा है। केवल देश ही नहीं, विश्व के सबसे लोकप्रिय और वैश्विक नेता आदरणीय मोदी जी हमारे पास में। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में हम सबके लाडले मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी हैं। संगठन में प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा जी हैं। ये एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्हें जो जन जन तक प्यारे हैं। हर उनको बच्चे प्यार से मामा कहते हैं, और मामा इसलिए कहते हैं जिसमें 2 माँ का प्यार होता है, इसलिए मामा कहलाते हैं। और ऐसा व्यक्तित्व और ऐसा कुशल संगठन हमारे बीच में होने के साथ साथ, और ये तो है ही, इसके कारण हम जीत रहे हैं। दूसरे कारण ये है कि हमारे पास मध्य प्रदेश सरकार की बहुत सारी योजना है। हम 15 महीने कमलनाथ जी के देखें तो उन्होंने जो है संबल योजना बंद कर दी थी और लाडली लक्ष्मी योजना बंद कर, ऐसे बहुत सारी योजनाएं बंद कर दी थी। ये कहा था कि पैसे नहीं है, सरकार खोखली हो चुकी है, लेकिन उनके पास आईफा अवार्ड कराने के लिए पैसे थे, यानी नाटक नौटंकी कराने के लिए उनके पास बहुत सारे पैसे थे, लेकिन गरीबों के लिए, कल्याण के लिए उनके पास कोई पैसे नहीं थे। संबल योजना इतनी अच्छी योजना थी कि यदि व्यक्ति कोई गरीब है, उसके जन्म यानी गर्भ से लेकर के और उसकी मृत्यु तक, कफन तक की व्यवस्था उसमें सब प्रकार की चिंता करते हुए थी। भारतीय जनता पार्टी अंत्योदय के सिद्धांत पे काम करती है और अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति का भला हो, उत्थान हो, और उसके उत्थान से ही देश और देश आगे बढ़े। मैं बीच में आपको काट के बोलना चाहता हूँ कि विंध्य क्षेत्र में, मैं खासतौर से रैगांव सीट को लेकर बात कर रहा हूँ आपसे। विंध्य क्षेत्र में बड़ा मुद्दा उठ रहा है और आपके पूर्व विधायक सभी विंध्य प्रदेश की मांग को लेकर जन जन तक जा रहे हैं। ऐसे में क्या प्रभाव पड़ने वाला है रैगांव सीट में आपके? क्या उसका प्रभाव पड़ेगा कि आपके जो कैंडिडेट्स हैं उसको नुकसान होगा या नहीं होगा? किस दृष्टि से देखते हैं आप इसको? हमारे किसी भी कैंडिडेट का कोई नुकसान नहीं होगा। हमारे यहाँ कैंडिडेट या प्रत्याशी महत्वपूर्ण नहीं है, पार्टी महत्वपूर्ण है, पार्टी की रीति ने महत्वपूर्ण है, पार्टी के कार्यक्रम और सिद्धांत महत्वपूर्ण है, कार्यकर्ता हमारे यहाँ महत्वपूर्ण है। और बूथ स्तर पर जो हमने कार्य किया, तो आप यही बता दें, आप यही बताएं कि क्या आपके भारतीय जनता पार्टी को विंध्य प्रदेश के मुद्दे को लेकर नुकसान होने जा रहा है या नहीं हो रहा? इसको आप किस दृष्टि से देखते हैं? कोई नुकसान नहीं है। हालांकि आपको जानकारी होगी कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ जब बना था, वैसे उत्तर प्रदेश के भाग हुए थे, तो वो भारतीय जनता पार्टी के ही शासनकाल में हुए थे। जब हमारे संगठन और बाकी जनता के हित में लगेगा कि यह भी आवश्यक है, तो निश्चित रूप से हमारे जो संगठन के वरिष्ठ लोग हैं उस विषय में विचार करेंगे। आपको एक और बड़ा मुद्दा बता दूं, आपसे मैं शेयर करना चाहूँगा और हमारे दर्शकों के लिए भी ये बड़ा हितकर होगा कि मध्य प्रदेश में 20 वर्ष होने जा रहे हैं आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, मतलब 4था कार्यकाल है ये। इन 4 कार्यकालों में किसी भी कार्यकाल में सीधी, सिंगरौली और सतना को भी इस बार तो मिल गया है, रामकिला अमन पटेल जी हैं,
मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, क्या इस उपेक्षा का आपके इस चुनाव में, बाई इलेक्शन में कोई नुकसान होने जा रहा है या क्या? आप इसको किस दृष्टि से देखते हैं? कहीं कोई नुकसान नहीं स्तुति आदरणीय स्तुति जी, क्योंकि जो विधानसभा का प्रमुख होता है, माननीय विधानसभा अध्यक्ष, वो रीवा विंध्य के पाले में है और एक ऐसा व्यक्ति तो हमारे बीच में है, माननीय बिसाहू लाल जी शहडोल संभाग से मंत्री हैं। क्या सीधी और सिंगरौली में आज तक आपके किसी कोई भी ऐसा नेता नहीं चुना गया, जनता ने नहीं चुना जिसको मंत्रिमंडल में जगह मिल सके? सीधी और सिंगरौली की बात कर रहा हूँ मैं खास तौर से, तो सीधी सिंगरौली में एक भी बार किसी को, ये तो बात छोड़ दीजिए, किसी निगम मंडल का भी अध्यक्ष नहीं बन पाया कोई विधायक। इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सीधी और सिंगरौली की विशेष रूप से आप बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ हर आदरणीय विधायक, माननीय विधायक और हर सांसद बहुत ही योग्य, निष्ठावान और 24 घंटे जनता जनार्दन की सेवा के लिए कृत संकल्पित है। अब रही मंत्री या जो राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त किसी पद के लिए जिसके आप कहना चाहते हैं, वो माननीय मुख्यमंत्री जी इसके लिए का विशेषाधिकार है। वो सब प्रकार की चिंता करते हैं, कौन सी चीज़ें कहाँ हो सकती है, किस संदर्भ में कहाँ हो सकती है, वो संदर्भ वो चिंता करेंगे। ये हमारा और खासतौर पे हम जैसे लोगों का ये विषय नहीं है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है, उसकी वो चिंता करेंगे और आगे चल करके कुछ अच्छा ही होगा। एक और बड़ी बातें आती हैं कि संगठन में वर्तमान समय में काफ़ी उथल पथल है। आपके जिले में भी आप एक दूसरे के विरोध कोई किसी के साथ ऐसी बातें लोगों में कही जाती हैं। इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हमारा जो भारतीय जनता पार्टी का संगठन है, यह संगठन कार्यकर्ता आधारित संगठन है, व्यक्ति आधारित संगठन नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हमारे यहाँ कोई गुटबाजी नहीं, कोई उथल पुथल नहीं। ये विपक्षियों का भी जो अभी इसके पहले हमने चुना है कि टूल किट एक नया शब्द आया है, वैसे ही विपक्षी द्वारा राव जी के टूल किट है कि ये हो गया वो हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। सबका अच्छा सामंजस्य है। हमने कहा कि हर सभी का ध्येय भारत को विश्वगुरु बनाने के लिए, भारत माता को वसुधैव कुटुंबकम वसुधैव कुटुंबकम बनाने का है। इस संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है और भारतीय जनता पार्टी का बूथ से लेकर के अखिल भारतीय स्तर पर इसमें जिलाध्यक्ष और सभी लोग सम्मिलित हैं। सब लोग उस काम में सब लोग लगे हैं। हमारे जिलाध्यक्ष आदरणीय शरण सिंह चौहान जी लगातार 24 घंटे संगठन के कामों की चिंता करते हैं, कार्यालय में बैठते हैं, हर गतिविधियों में लगे हैं। शासन और की योजनाएं और कार्यक्रमों का लाभ कैसे मिले, हमारे दोनों सांसद, हमारे तीनों विधायक और जिलाध्यक्ष सभी लोग लगे हुए हैं। इसमें कोई संदेह की कहीं कोई बात नहीं है। तो हम आपको आपकी बात करा रहे थे सुरेंद्र दुबे से। वर्तमान समय में मध्य प्रदेश में हो रहे हैं उपचुनाव, उसके मुद्दे पर इन्होंने बेबाक टिप्पणी की है और बेबाक टिप्पणियां की हैं उन्होंने अपने संगठन के संबंध में कि हमारे संगठन में किसी तरह का मनभेद नहीं है। मतभेद तो विद्वानों में होता है, वो आम बात है। लेकिन जो विंध्य प्रदेश का मुद्दा है, विंध्य प्रदेश के मुद्दे पर इनका कहना है कि कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला बाई इलेक्शन में। खासतौर से रैगांव में जो विंध्य क्षेत्र में आता है, वहाँ की बात करें तो वहाँ पर भी इनका कहना है कि मेरी पार्टी में काफ़ी अच्छी नीतियाँ जिसकी वजह से इनकी पार्टी चुनाव जीतेगी। लेकिन जो विंध्य प्रदेश का मुद्दा है वो आमजन का मुद्दा बनता जा रहा है। इनके भारतीय जनता पार्टी के विधायक नारायण त्रिपाठी जी और पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी जी जैसे लोग लगे हुए हैं कि विंध्य प्रदेश बने। ये तमाम मुद्दे कितने प्रभावी होते हैं और इसका क्या परिणाम आता है, ये तो आने वाला समय बताएगा। एक बार पुनः नवरात्रि की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।